नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, एयरफोर्स और आर्मी ने मिलकर एक कोऑर्डिनेटेड एक्सरसाइज की, कोऑर्डिनेटेड तरीके से अटैक प्लान किया। 6 और 7 मई की दरमियानी रात यह ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। बयान आया कि पाकिस्तान की सरहद में मौजूद और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में मौजूद 4 जगहों के कुल 9 ठिकानों पे टारगेट किए गए और आतंकियों के लॉन्च पैड्स को तबाह किया गया। वो लॉन्च पैड्स जो भारत में आतंकियों की घुसपैठ करवाते थे, वो लॉन्च पैड्स जिनसे ट्रेनिंग लेकर, जहां से हथियार पाके, पैसा पाके पाकिस्तान के आतंकी लश्कर के रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ के आतंकी इंडिया में घुसते हैं, आईबी पार करके या एलओसी पार करके पहलगाम तक ट्रैवल करते हैं और पहलगाम की भैसारन घाटी में 22 अप्रैल को 26 लोगों का कत्ल कर देते हैं। इंडिया ने कल देर रात 12 से 1 के बीच का वक्फा होगा और भारतीय इंडियन आर्मी ने, एडीजीपीआई ने रात 2 बजे के आसपास, 1:30 से 2 बजे के बीच में ट्वीट किया और जानकारी दी कि पहलगाम हमले का बदला ले लिया गया है। इस हमले के बाद पाकिस्तान के आईएसपीआर के डीजी की तरफ से बयान आया है। ये उनका कहना है, ये उनके दावे हैं, ये उनका फाउल क्राई है। वो ये कह रहे हैं कि भारत ने 6 ठिकानों पे 24 हमले किए हैं और इसमें 5 लोगों की मौत हुई है और इसमें मस्जिदों को निशाना बनाया गया है, ऐसा पाकिस्तान का कहना है। भारतीय सेना ने अपना पक्ष साफ कर दिया है कि हमने 9 ठिकानों पे हमले किए हैं, लेकिन 10 बजे के आसपास इंडियन आर्मी एक प्रेशर करेगी। प्रेशर में इस बातों के जवाब दिए जाएंगे और बताया जाएगा कि कहां कहां किस तरीके से हमले हुए। इसके अलावा कुछ और जानकारियां सामने आ रही हैं। जानकारी यह भी है कि 2 तरह की मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। पहली थी स्कैल्प क्रूज मिसाइल और दूसरी थी हैमर प्रिसीजन गाइडेड एम्यूनिशंस। ये एयर स्ट्राइक में और क्रूज मिसाइल को नेवी के वॉरशिप से दागा गया जो अपने टारगेट्स पे लैंड कर रही हैं। अभी तक ये जानकारियों के मुताबिक बात करें तो इसके बाद कुछ खबरें ये भी हैं कि एलओसी और आईबी के सेक्टर में लगातार पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का वायलेशन किया जा रहा है। सीज फायर का वायलेशन का इंडियन आर्मी की तरफ से और बीएसएफ की ओर से लगातार जवाब भी दिया जा रहा है। जितनी दूर में एलओसी होती है, अगर हम आपको मैप में दिखा सकें तो लाइन ऑफ कंट्रोल जो है, लाइन ऑफ कंट्रोल हमारे लिए आज भी अग्रिम मोर्चा है। साल 1947 में देश के बंटवारे के बाद पाकिस्तान को ये दिक्कत थी कि जम्मू कश्मीर हमारे पास क्यों नहीं है, और जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राजा हरी सिंह की वजह से भी पाकिस्तान जम्मू कश्मीर कहाँ जाएगा, इस पर भी बड़ा कन्फ्यूजन था। तो पाकिस्तान से कबीलाई लड़ाके और पाकिस्तानी सेना के लोग तभी घुस आए थे और फिर जहाँ पर जंग रुकी उसको सीज फायर लाइन कहा गया। फिर शिमला समझौते के दौरान उस लाइन को थोड़े बहुत बदलाव के साथ कहा गया लाइन ऑफ कंट्रोल। अगर आप ये लाइन देखें, ये सियाचिन ग्लेशियर है, यहाँ से होकर आ रही है ये लाइन। अगर आप डॉटेड, ये तो पूरा भारत जम्मू कश्मीर का नक्शा है। इधर ये पाकिस्तान, इधर अफगानिस्तान की छोटी सी पट्टी निकलती है, इधर चीन। तो अगर आप, ये नक्शा है, यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर है, ये लेह लद्दाख वाला हिस्सा है और ये है जम्मू कश्मीर। यहाँ पर ये जो पतली सी लाइन आप देख रहे हैं, ये है लाइन ऑफ कंट्रोल। इस लाइन ऑफ कंट्रोल के इधर का हिस्सा, इस पर पूरा पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। इस पूरे हिस्से पे ये है POJK यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, और ये है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो मुजफ्फराबाद का इलाका है, जहाँ पे पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठनों के लॉन्च पैड्स हैं, जहाँ पे भारतीय सेना ने मिसाइलें दागी। वो यहाँ कहीं मौजूद है POK में। इसके अलावा कोटली है, वो यहाँ मौजूद है। इसके अलावा मुरिदके है, वो यहाँ मौजूद है, ये लाहौर के आसपास। और नीचे मौजूद है, थोड़ा और नीचे जाने पे पड़ता है, वो इलाका है जिसे कहते हैं जो बीकानेर से सटा हुआ है, बहावलपुर। भारत के बीकानेर से एकदम सीधी लाइन में बसा हुआ है वो इलाका। अगर आप ये इलाका देख लें, ये एलओसी के आसपास का इलाका देख लें, तो यहाँ पे पड़ता है जम्मू। जम्मू से सटे हुए ही एलओसी शुरू हो जाती है, यानी पाकिस्तान यहाँ तक घुस गया था। अब एलओसी के इस पूरे इलाके में लगातार पाकिस्तान की ओर से आर्टिलरी फायरिंग की जा रही है, यानी वो बोफोर्स तोपें अगर आपने वॉर के वीडियोस में देखी होंगी
तो वो आर्टिलरी की शेलिंग की जा रही है इस तरफ, और भारतीय सेना ने भी ये तय किया है कि अगले 48 घंटों तक आर्टिलरी रिटेलिएशन किया जाएगा। यानी इस पार से इस पार गोले दागे जा रहे हैं, तो भारतीय सेना भी चुप नहीं बैठी है। लगातार दूसरी तरफ फायरिंग की जा रही है, लगातार जवाब दिया जा रहा है इस पूरे सेक्टर में। इसके अलावा कुछ और अपडेट्स सामने आए हैं, वो जानने के लिए हम अपने साथियों के पास चलते हैं। सौरभ हैं, अभिषेक हैं, हिमांशु हैं, आनंद हैं। क्या कुछ अपडेट्स नए बने हैं इस पूरे घटनाक्रम में, वो जानते हैं। सौरभ, क्या अपडेट्स हैं यार अभी? सिद्धांत जी, पाकिस्तान के DGISPR की तरफ से, जो पाकिस्तानी सेना की तरफ से जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, उसमें बताया गया है कि उनका कहना है कि 6 जगहों पर भारत ने हमला किया है, और जिसमें 6 स्थान हैं जहां पर 24 ठिकानों पर हमला किया गया है। और जो जबकि भारत का कहना है कि बहावलपुर, मुद्रिका, मुरिद के, गुलपुर, भीमबर, चाक, अमरू, बाग, कोटली, सियालकोट और मुजफ्फराबाद, ये वो 9 जगह हैं जहां भारत का कहना है कि भारतीय सेना की तरफ से इन जगहों पर हमला किया गया है। जबकि पाकिस्तान का कहना है कि 6 जगह हैं, 6 शहर हैं और 24 ठिकाने हैं। इसके अलावा बताया जा रहा है कि जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर, जो मस्जिद सुबहान अल्लाह के नाम से जो जाना जाता था, वो भारतीय हमले में पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। ये सुबहान अल्लाह उसका एक बड़ा अड्डा माना जाता था, उनका हेडक्वार्टर था, एक तरह से हेडक्वार्टर माना जाता था उसका, जिसको अब लगभग बर्बाद कर दिया गया है। इसके अलावा जो भी अपडेट्स होंगे पाकिस्तान की ओर से रिटेलिएशन को लेकर या भारत की तरफ से की जा रही लगातार जवाबी कार्रवाई को लेकर, ललन टॉप आप तक लेकर आता रहेगा। मैं हूं सिद्धांत, कैमरे के पीछे आलोक। आप अभी सौरभ को सुन रहे थे। इसके अलावा न्यूज़ रूम के बहुत सारे साथी लगातार इस पूरे केस की, इस पूरे घटनाक्रम की पल पल की खबर आप तक लाने के लिए लगातार लगे हुए हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।